कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन वो हाथ जो होता है वो अदृश्य हाथ है। उन स्त्रियों पर कितना दर्दनाक गुजरा होगा। एक तो बाल विवाह, उसमें इतने बच्चे पैदा होना जाए तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजरी हैं उस जमाने की पत्नियां। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। जनज्वार पर आमतौर पर आप राजनीतिक सामाजिक बहसें सुनते हैं, उसके साथ साथ साहित्य की भी हम चर्चा करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे लेखकों की पत्नियों पर। हमारे साथ लेखक, व्यंग्यकार और कवि विमल कुमार हैं। वह पत्रकार भी रहे। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, लेखकों की पत्नियां। मैंने खुद भी वो किताब पढ़ी है, लेकिन ज्यादा बेहतर हो कि लेखक से, संपादक से आप खुद सुने कि उनके क्या अनुभव हैं, क्या आइडिया था लिखने का, क्योंकि ये एक जरूरी बातचीत तो है। विमल जी जनज्वार में हमारा आप स्वागत कर रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। और आपने इस विषय की और इस किताब की गंभीरता और महत्व को समझा है, इसलिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, सवाल केवल साहित्यकारों की पत्नियों का ही नहीं है। देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर महापुरुषों की पत्नियों के बारे में भी हम लोग नहीं जानते हैं। असल में हम लोगों का पूरा समाज, केवल भारतीय समाज ही नहीं, पूरा विश्व समाज भी जो है, उसमें स्त्रियों की बड़ी उपेक्षा हुई है ना। स्त्रियों के योगदान को नहीं समझा गया है। हालांकि ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन वो हाथ जो होता है वो अदृश्य हाथ है। उस हाथ के बारे में, उसके योगदान के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई रेखांकित नहीं, और इतिहास में उसका जिक्र भी नहीं होता है। मैं अगर आपसे कहूं कि क्या हम जॉर्ज वॉशिंगटन की पत्नी के बारे में जानते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, हम तो इसके बारे में नाम भी नहीं सुन रखा है। मैं अगर आपसे कहूं कि मार्टिन लूथर किंग की पत्नी के बारे में जानते हैं, तो आप लेकिन नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आइंस्टीन की पत्नी के बारे में जानते हैं, तो आप नहीं, हम तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ये पीछे एक आइडिया रहा कि क्यों ना महापुरुषों की पत्नियों के बारे में भी जानने का उपक्रम समाज में मतलब उस अदृश्य हाथ को क्यों ना सबके सामने ला दिया जाए। बिल्कुल जी। तो इसीलिए मैंने साहित्यकारों की पत्नियों के बारे में ये सिलसिला शुरू किया। हालांकि हर क्षेत्र में इस किताब की विमोचन के समारोह में जाने माने कला समीक्षक प्रयाग जी ने कहा भी कि ये तो जो चित्रकार हैं उनकी पत्नियों के बारे में होना चाहिए। अब नंदलाल बसु की पत्नी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। इस तरह से संगीतकारों की पत्नी के बारे में जानना चाहिए। भीमसेन जोशी की पत्नी के बारे में हम नहीं जानते हैं। ओंकार नाथ ठाकुर की पत्नी के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसके पीछे यही आइडिया था। तो इसकी शुरुआत हमने पिछले साल 21 जनवरी को की। हमने असल में एक स्त्री दर्पण, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। पिछले 2 साल में हमने इसको विकसित किया है। उस स्त्री दर्पण प्लेटफॉर्म पर स्त्रियों के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे सीरीज चलते रहते हैं। लेखकों के जन्मदिन हम मनाते रहते हैं, जो फंक्शन करते रहते हैं, गोष्ठियां करते रहते हैं। तो 21 जनवरी को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत शिवपूजन सहाय की पुण्यतिथि के मौके पर हमने ये शुरू किया। इसलिए शुरू किया है क्योंकि उनकी पत्नी का नाम था बच्चन देवी। बच्चन देवी एकमात्र ऐसी हाउसवाइफ हैं जिन पर एक लेखक ने एक संस्मरण लिखा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने उन पर एक संस्मरण लिखा है। तो आम तौर पर लेखकों की पत्नियों के बारे में आपको संस्मरण भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल, है ना। इवन शिवरानी देवी पर कोई किताब नहीं। अभी 2 साल पहले उन पर एक किताब आई है, शिवरानी देवी मतलब प्रेमचंद की पत्नी, जबकि वो खुद ही प्रेमचंद घर में किताब लिख चुकी थी। उनके 2 कहानी संग्रह छप चुके थे, और प्रेमचंद के मरने के बाद हंस पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया था। तो हमने इसीलिए शिवपूजन साहब बच्चन देवी को याद करते हुए हमने ये सिलसिला शुरू किया। इनमें क्या खास है, क्या रोचक है, जिससे कि लगे कि हाँ, यह ऐतिहासिक संदर्भों में बहुत जरूरी था, साहित्य के संदर्भ में भी बहुत जरूरी था। देखिए, हमने इसमें 51 लेखकों की पत्नियों के बारे में लेख लिखवाए, जिसमें 4 विदेशी लेखक थे, टॉल्स्टॉय, चेखव और क्या नाम, हेमिंगवे और शेक्सपियर जी ना। लेकिन चूंकि हिंदी के लेखकों का था, इसमें हमने उसको अलग रखा भी। अभी केवल हिंदी के लेखकों क्या है। इसमें रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली पर लिखे,
टैगोर की पत्नी पर लेख है, और बाद के रामचंद्र शुक्ल, भजा प्रसाद द्विवेदी, मैसन गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, गणेश शंकर विद्यार्थी, विश्वनाथ शर्मा कौशिक से लेकर नामवर सिंह और नागार्जुन, रामविलास शर्मा और नरेश सक्सेना, ज्ञानजन आदि आदि की पत्नियों के बारे में लिखवाया। इस किताब को लिखवाते समय और इसके बारे में जानते समय बड़ी नई रोचक जानकारियां प्राप्त हुई, जो आमतौर पर उन्हें पता हो सकता है किसी शोधार्थी को मालूम हो। अब तुलसीदास की पत्नी को ले लीजिए, रत्नावली, उन्होंने 201 दोहे लिखे थे, और वो तुलसीदास से पहले कविता करती थी। वो उनके एक मुरलीधर चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने तुलसी रत्नावली चरित्र किताब भी लिखी हुई है। तो हमने उस पर एक लिया। तो तुलसी हिंदी साहित्य के इतिहास में तो रत्नावली का कोई जिक्र ही नहीं है, वो भी कवित्री थी वो, एक नया आयाम पता चला। अब इस तरह से टैगोर की पत्नी के बारे में सुन लीजिए। टैगोर की पत्नी तो 28 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था, लेकिन और वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो घर में रहकर टैगोर ने उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की। उन्होंने रामायण का बंगला में अनुवाद किया था। अब इस तथ्य को हम लोग कहाँ जानते हैं कि टैगोर की पत्नी ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया था। हालांकि कम उम्र में उनका देहांत हो गया है ना, वह बाल विवाह हुआ था। तो कहने का मतलब कि अगर उनकी पत्नी को भी जैसे देखें कि बाल विवाह का आपने जिक्र किया, तो मैं दो संदर्भ में बात करूंगी। एक तो अगर आप पुराने लेखकों को देखें आजादी के आसपास या उसके पहले के, तो आमतौर पर सभी का विवाह बाल विवाह ही हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल सबका विवाह बाल विवाह हुआ। हाँ। रामचंद्र शुक्ल की पत्नी, हाँ। रामचंद्र शुक्ल की शादी 14-15 साल कितने साल में हुई थी। जयशंकर प्रसाद की, शिवपूजन सहाय, निराला, इस सब जितने तमाम लेखक हैं उस सब का मैंने बाल विवाह हुआ। अच्छा विमल जी, एक चीज, भारत जैसे अमृत महोत्सव मना रहा है और आपने जिक्र किया मैथिली शरण गुप्त का, और वो हमारे राष्ट्र कवि भी रहे हैं, उनके पत्नी को लेकर क्या जानकारी रही? देखिए, हिंदी में तीन लेखक ऐसे हैं जिनकी 2 पत्नियों का निधन हो गया। मैथिली शरण गुप्त की पत्नी, जयशंकर प्रसाद की, और शिवपूजन सहाय की। अच्छा। लेकिन सबसे दर्दनाक किस्सा मैथिली शरण गुप्त का है, क्योंकि उनकी 8 संतानों की मौत हो गई थी। अच्छा। और बड़ी दर्दनाक एक बाद संतान होती थी। और जो तीसरी पत्नी जो थी, उनका नाम जिया था, उनसे 5 संतानें थे, एक एक करके वो मरती चली गई। मैंने पुत्र रत्न की चाह में या संतान की चाह में। लेकिन उन स्त्रियों पर कितना दर्दनाक गुजरा हो गया। एक तो बाल विवाह, उसमें इतने बच्चे पैदा होना और घर का सारा काम काज देखना। तो इस कुल में कहा जाए तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजरी हैं उस जमाने की पत्नियां भी। मतलब आपकी बात जैसे जिस किताब में जिक्र होगा उसके मुताबिक 3 शादियां इन 3 लेखकों की ही। पहली पत्नी, दूसरी पत्नी मौत हो गई। इसमें मैथिली शरण गुप्त भी है, शिवपूजन सहाय भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं। और मैथिली शरण गुप्त की जो तीसरी पत्नी से उनसे 5 बच्चे लगातार डेथ हो। ये दर्दनाक रहा। देखिए, निराला की पत्नी भी कहूँ साहित्य का यह सच तो वाकई बहुत ही। हाँ, क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं है और न हम समाज को बताना चाहते हैं कि उनका क्या संघर्ष रहा, क्या अवदान रहा। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल की पत्नी के बारे में, इनकी भी शादी बाल विवाह हुई। वो भी उस तरह से पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांग्ला सीखी। वो राजबाला घोष जो हिंदी की पहली कथाकार है, महिला कथाकार, उनसे उन्होंने बांग्ला सीखी। उन्होंने 2 किताबों का अनुवाद किया बांग्ला से, एक कलंकिनी और एक और किताब। तो मगर वो भी तो एक लेखिका बन सकती थी। जैसे अगर प्रेमचंद की पत्नी का आपने जिक्र किया, रामचंद्र शुक्ल की पत्नी का जिक्र किया और टैगोर की पत्नी का जिक्र किया, इन सारी पत्नियों ने लेखकीय कर्म किए भी, लेकिन कहीं उनका नामो निशान तक नहीं है। नहीं, हाँ, और लोगों ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए भी काम नहीं किया। प्रेमचंद ने जरूर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने का काम किया। वो तो खुद अखबार पढ़कर अपनी पत्नी को सिखाते थे, बताते थे, सब कुछ करते थे। और देखिए, उनके 2 कहानी संग्रह छपे। तो बहुत लोगों ने तो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने का काम भी नहीं किया। वो केवल उनका घर बार संभालती रही, उनकी सेवा करती रही, उनकी चीजें छपाती रही। 2-3 लेखकों की पत्नियां तो ऐसी हैं जिनके उनके पतियों के मरने के बाद उनकी सारी सामग्री छपाया। इवन कंचन लता साहिब, विजयनाथ साहिब की पत्नी ने भी किया। रांगे राव की पत्नी ने तो उनका रचनावली संपादित की। और आपको देवी शंकर अवस्थी की पत्नी ने उनकी बहुत सारी किताबें छपवाई। तो ये इन लोगों ने भी क्या काम किया उन्हें पति को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हिंदी साहित्य में या समाज में
उनके बारे में योगदान नहीं है। आप बताता हूँ एक और वाकया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्नी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्नी की स्मृति में द्विवेदी जी ने एक मंदिर बनवाया था अपने गांव में, लेकिन उनका नाम का पता ही नहीं, वहां भी नाम नहीं है वो। अच्छा, उस मंदिर पर भी पत्नी का नाम नहीं है। हमने गाँव से पता करने की कोशिश की, बोले उनकी पत्नी का नाम ही नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो रचनावली भारत यावना समाज की, उसमें भी नाम नहीं। हमने सैकड़ों लेख छान मारे, कहीं द्विवेदी जी की पत्नी का नाम मिल जाए, और नहीं। और इन लोगों का बड़ा मैंने दबंग व्यक्तित्व था। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्नी के संदर्भ में। द्विवेदी जी ने एक कोक शास्त्र नाम की किताब भी लिखी थी, लेकिन उनकी पत्नी का कहना था कि ये सब चीजें क्यों लिखते हो, तो उन्होंने डर के मारे छपाई नहीं, पत्नी के डर के मारे। तो बड़ा रानी देवी का, इन लोगों का बड़ा मैंने दबंग व्यक्तित्व रहा है। तो ये सही बातें हैं। फिर नागार्जुन की पत्नी देखिए, नागार्जुन की पत्नी बहुत दरिद्रता में जी, आप देखिए नागार्जुन के साथ कितना फक्कड़ जीवन था, आप सब जानते हैं। कहीं किसी का नागार्जुन घर चले जाते, 6 महीना रह गए, 2 महीना रह गए, 3 महीना रह गए, श्रीलंका चले राहुल जी के साथ। सोचिए ऐसी स्थिति में उनकी पत्नियों पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि बच्चों को पालना पोसना आगे बढ़ा करना सब वही काम करती थी, और पति तो घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। एक लेखकों का जो जीवन है वो बड़ा वेगाबाउंड जीवन रहा है, तो उन्होंने अपने घर बार को, पत्नियों की बड़ी उपेक्षा की है वो। और देखिए आप गणेश शंकर की विद्यार्थी की पत्नी जो चंद्र प्रकाश देवी नाम था उनका, उन्होंने तो एक पत्र में लिखा है, कितने ऊंचे आदर्श रहे होंगे कि तुम अगर देश की सेवा के लिए मैंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दोगे तो मुझे बड़ी वो मैंने कोई दुख नहीं होगा, मतलब कि इतने ऊंचे आदर्श थे। बेनीपुरी जी की पत्नी के बारे में सोचिए, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की पत्नी के बारे में सुनिए। बेनीपुरी जी 6-7 बार जेल गए आदि लड़ाई में, 6-7 साल जेल में रहे, बार बार वो जेल जाते थे। अब उस जेल जाने की अवस्था में पत्नी घर को देख रही है, संभाल रही है, आर्थिक स्थिति कैसे होगी। आपको पता होगा शिवपूजन साहब तो 20 रुपया देते थे घर का खर्चा चलाने के लिए, तो ऐसे संबंध थे। तो इन पत्नियों ने कितना योगदान दिया है अपने पतियों को आगे बढ़ाने में, आजादी की लड़ाई में जो भाग लेती थी उस काम में। इसलिए ये किताब बहुत ही जरूरी किताब थी, इसलिए हमने कहा कि इसको ये अंजाम दिया जाए। किताब पाठकों दर्शकों को दिखा भी दीजिए पलट के। हाँ, ये किताब है और इस पुस्तक के संपादक हैं विमल जी, और बड़ी विस्तार से इन्होंने अलग अलग पत्नियों के बारे में बताया, और बताया कितने 100 से करीब पत्नी लेखकों की पत्नियों को शामिल किया है। नहीं, अभी हमने 51 की ही लिखवाया है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा तो और लंबा हो सकता है। अभी बहुत सारे लेखकों की पत्नियों के बारे में लिखवाना है। और साहित्यकार संवेदनशील होते हैं, संवेदनशीलता से इन चीजों की जानकारी देते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों का वाकई जो छुपा होना है, जिसको कहते हैं कि पीछे महिलाओं का हाथ होता है, वह वाकई छुपा ही रह गया। वो कहीं किसी संघर्ष में रहा, कभी किचन में रहा, कभी रसोई घर में रहा, कभी बच्चों के पालने में रहा। लेकिन यह भारत की पहली पुस्तक होगी जिसने लेखकों की पत्नियों की कथा कही है। इस मामले में यह किताब बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इस किताब को खरीद कर जरूर पढ़ें, और ऐतिहासिक तौर पर इन चीजों को जानना चाहिए, क्योंकि अब समय भी बदल रहा है और समाज भी। तो जाहिर तौर पर उन छुपे हाथों के भी योगदान की चर्चा तो होनी ही चाहिए। शुक्रिया आप सबका बातचीत। जन ज्वार जनता की